जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबर कालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। उन सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई हैं। पहली सलीमा सुल्तान, दूसरी मरियम उद जमानी, तीसरी रजिया बेगम, चौथी कासिम बानू बेगम, पांचवी बीबी दौलत शाह। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया, परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने की साजिश के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरखाबाई का नाम देकर हिंदू बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठ पहचान शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखाबाई बनी इस रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया और इस तरह ये झूठ आगे चलकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर ये झूठ सत्य की तरह आ चुका है। अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब होता है जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं भी कोई भी उल्लेख ही नहीं मिलता है। तुजी के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक बार भी जिक्र नहीं किया है। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरखाबाई का जिक्र जरूर था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ में आ रहे थे। कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर की राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पोषण राजपूताना में हुआ, इसलिए वो राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ़ बनाकर अपनी पर्सियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया गया, जबकि वास्तव में वो कछवाह राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने ये विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहें तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। हम यकीन नहीं करते इस निकाह पर, हमें संदेह है। इसी तरह ईरान के मल्लिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्सियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। अकबर ए महुरियत में ये साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्मगुरु अर्जुन सिंह और गुरु गोविंद सिंह ने नौकरानी से अकबर के इस विवाह के विषय में कहा था कि राजपूतों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी
काम लेने लगे हैं। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजा के इतिहास को लिखते थे और विरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले गया ली पसवान कुमारी, राण राज्या राजपूता ले ली, इतिहास पहली बार ले बिन लड़िया जीत। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।